एनिमे के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो अकेले घर जा रही होती है। और तुम जानते हो कि जब भी एनिमे में कोई लड़की अकेले घर जाती है तो उसके साथ क्या होता है, वह किडनैप हो जाती है। एंड वहीं इसके साथ हुआ। इसको दो लोगों ने किडनैप कर लिया। अब इन दोनों का प्लान था कि इस लड़की को किडनैप करके इसके पापा से बहुत सारे पैसे लूटना, लेकिन क्योंकि ये लड़की बहुत सुंदर होती है तो इनमें से एक का इरादा थोड़ा बदल जाता है एंड वो इस लड़की के साथ गलत काम करने लगता है, जिसपे ये लड़की बहुत दुखी हो जाती है और बहुत डर जाती है, क्योंकि इसके साथ बचपन में भी एक बार ऐसा पहले हो चुका है एंड पिछली बार इसको बचाने कोई भी नहीं आया था। बट तभी इन दोनों को ऊपर एक परछाई दिखती है। ऊपर से एक लड़का एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है, क्योंकि यही हमारा हीरो है। हाँ, तो ये एकदम हीरो वाली एंट्री लेता है। ये इन दोनों के सामने खड़ा होता है। इसने बहुत अजीब से कपड़े पहने होते हैं। ये पूछता है, कौन है तू? जिसपे ये कहता है, मेरा नाम है द स्टाइलिश हीरो। ये बोलता है, इससे घटिया नाम नहीं मिला तेरे को। फिर वो अपनी गन को उसके सामने निकाल देता है, लेकिन तभी ये उसके हाथ पर एक चाकू फेंक कर उसकी गन गिरा देता है। इसको उठाकर पटक देता है और इसका सर अपने पैर से फोड़ देता है। ये दूसरा वाला भी अपनी गन निकालता है, लेकिन वो भी अपनी गन फेंक देता है और कहता है, मुझे तुम्हारे जैसे बच्चे को हराने के लिए किसी गन की जरूरत नहीं। शायद इसको पता नहीं है कि ये एक साइड कैरेक्टर है। हाँ, तो वो इस हीरो के ऊपर अपने नाइफ अटैक कर देता है एंड इस हीरो को थोड़ा सा इंजर्ड कर देता है। ये काफी स्ट्रॉन्ग भी होता है, क्योंकि पहले ये एक सोल्जर था। अब ये हीरो भी अपनी एक वेपन निकालता है, जो कि होता है एक क्रोबार। फिर इन दोनों में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, लेकिन ये साइड विलन कहीं अपने हीरो के सामने टिकेगा और ये हीरो इसका भी सर अपने क्रोबार से फोड़ देता है। फिर वहाँ पे पुलिस और उसके पापा भी आ जाते हैं एंड ये लड़की इस बार बच जाती है और सेफली घर पहुँच जाती है। थोड़े दिनों बाद ये लड़की तैयार होती है अपने स्कूल जाने के लिए एंड इस लड़की का नाम निशिनो होता है। ये बहुत ही ज्यादा अमीर और सुंदर होती है और पूरे स्कूल में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होती है। सारे बच्चे इसको जानते हैं और पसंद करते हैं, सिवाय एक लड़के के जिसको इसका नाम तक नहीं याद रहता एंड उसको उल्टे सीधे नाम से बुलाया करता है, जबकि ये इसके बगल में 3 महीनों से बैठ रहा है। और मैं बता दूं कि यही हमारे एनिमे का मेन हीरो है और इसी ने निशिनो को उस रात बचाया होता है। हमारे हीरो का नाम सिड कागनो होता है एंड ये बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा पागल भी होता है, जो कि तुम आगे समझ जाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। एंड ये जानबूझकर इस लड़की को गलत नाम से बुलाता है, क्योंकि इसको लोगों से ज्यादा बात करनी पसंद नहीं होती। हर किसी की तरह कागनो का बचपन का सपना होता है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हीरो बनने का, लेकिन किसी को पता ना चले कि वो एक हीरो है एंड सबको लगे कि ये तो कोई बहुत ही बड़ा लूजर है, जैसे सुपरमैन होता है। एंड वो ऐसा ही करता है। वो बहुत मेहनत करके हर एक फील्ड का मास्टर बन चुका है, चाहे वो पढ़ाई हो, एथलीट हो, पियानो बजाना हो या तलवारबाजी हो या फिर लड़ाई हो। वो हर चीज में बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी वो सबको दिखाता है कि वो एक लूजर है। एंड रात में वो अपना अजीब सा कपड़ा पहन के हीरो वाले काम करता है, लेकिन इतना ज्यादा स्मार्ट है और स्ट्रॉन्ग होने के बाद भी कागनो हमेशा बहुत ज्यादा दुखी रहता है, क्योंकि वो जानता है कि वो चाहे जितना भी अपनी इन सारी स्किल को बढ़ा ले, लेकिन अगर कभी उसको ढेर सारे आतंकवादियों ने घेर लिया या फिर उसके शहर के ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिर रहा है तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आखिर में वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है। ये सोच सोच के ये पागल हो जाता है और एक पेड़ में अपना सर जोर जोर से बांधने लगता है कि अगर उसके ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिरेगा तो ये क्या करेगा। लेकिन तभी इसकी मुलाकात होती है रकुन से, जो लोगों को दूसरी दुनिया में भेजने के लिए जाने जाते हैं। हाँ, तो बाकी लोगों की तरह हमारा कागनो भी ट्रक से मिलने के बाद एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है एंड
इसका जन्म एक ऐसे वर्ल्ड में होता है जहाँ पे मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब गोट लेवल स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये यहाँ पे भी ऐसे दिखाता है जैसे बहुत ही ज़्यादा एवरेज है। ये जानबूझ के अपनी बहन से हर फाइट में हार जाता है, इवन तो इसकी बहन इसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकती। कागनो सुबह तो एक नॉर्मल बच्चे की तरह रहता, लेकिन रात में वो एक बैटमैन की तरह बुरे लोगों को मारता है। एक दिन रात में वो ऐसे ही बुरे लोगों को मार रहा होता है, लेकिन तभी उसे एक अजीब सा क्रिएचर दिखता है जिसे कागनो अपने घर ले आता है एंड उस पर अपने मैजिक अटैक की प्रैक्टिस करने लगता है। एंड देखते ही देखते वो उसमें इतना ज़्यादा मैजिक पावर यूज कर देता है कि इस क्रिएचर के ऊपर का कर्स ही खत्म हो जाता है एंड वो वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती है एंड ये एक एल्फ होती है